दोस्तों, आज साइंस ने चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, परंतु आज भी इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब हमारे विज्ञान के पास आज तक नहीं है। उन्हीं में से एक है बरमुडा ट्रायंगल, जिसके बारे में कहा जाता है जिसके पास से गुजरने वाली कोई भी चीज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। चाहे पानी का जहाज हो या कोई फ्लाइट या कोई पक्षी या कोई भी वस्तु क्यों ना हो, इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जाते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और उनका कुछ पता भी नहीं चल पाता है। आज तक नहीं जान पाए कि यहाँ ऐसा क्या है जिससे चीजें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल अंटार्कटिका महासागर का एक क्षेत्र है जिसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में आज तक कई अनगिनत हवाई जहाज और कई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और आज तक इनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि वो जहाज कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया से जोड़कर भी देखते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है यहाँ चीजें किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हो या किसी दूसरे डायमेंशन में। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आपको इस बरमुडा ट्रायंगल का कोई भी भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलेगा और अमेरिका की नेवी का तो यहाँ तक कहना है कि अंटार्कटिका महासागर में बरमुडा ट्रायंगल नाम का कोई क्षेत्र ही नहीं है। परंतु यह अंटार्कटिक महासागर में अमेरिका की दक्षिणी सीमा में स्थित है। यह बरमुडा ट्रायंगल 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। पहला है बरमुडा आइलैंड, दूसरा फ्लोरिडा का मियामी शहर और तीसरा पुर्टो रिको का शैनजेन शहर। यह बरमुडा ट्रायंगल करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर के 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम इसके इतिहास में पीछे जाएं तो पता चलता है कि यहाँ कभी इस ट्रायंगल की जगह एक शहर हुआ करता था जिसका नाम अटलांटिस नामक था और यह शहर पानी में कहीं डूब गया और आज भी इस शहर के अवशेष इस पानी में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनको अमेरिका को खोजने का श्रेय जाता है, पहली बार बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र अपने एक लेख में किया था जिसमें उन्होंने बताया कि यह बहुत ही रहस्यमय जगह है। उन्होंने बताया कि जब वह 1492 में एशिया पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे तब उनका सामना इस बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने बताया कि जब जहाज इसके पास पहुंचा तब जहाज के कंपास काम करना बंद कर दिए थे। जब उन्होंने व उनके साथियों ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा आग का गोला इस क्षेत्र में आकर गिरा और दोस्तों, इसके बाद कई समुद्री लेखकों ने अपने अपने आर्टिकल में इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कई लेख छापे। दुनिया के सामने पहली बार बरमुडा ट्रायंगल के बारे में 16 सितंबर 1950 को तब पता चला जब एक अखबार में इसके बारे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा गया था। उसके बाद कई आर्टिकल बहुत सारे अखबारों में इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में छापे गए थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बरमुडा ट्रायंगल में हुए कुछ ऐसे हादसे जिनके बारे में आज तक किसी भी विज्ञान ने कोई जवाब नहीं दे पाए। यह हादसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुए थे। इनमें से पहला है द मेरी क्लेस्टे 1872। इस नामक का एक व्यापारिक जहाज जो बरमुडा ट्रायंगल में लापता हो गया था। 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अंटार्कटिका महासागर में पाया गया था, परंतु इसके यात्रियों का आज तक कोई पता नहीं चला। शुरू में यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि जहाज को किसी समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया हो, परंतु जहाज में उपस्थित सभी कीमती सामान जैसे के तैसे थे। इसके बाद जहाज को लूटने की बात पूरी तरह से खारिज हो गई थी। दूसरा हादसा है द यूएसएस साइक्लोप्स 1918। प्रथम वर्ल्ड वॉर के समय यूएसएस साइक्लोप्स इस जहाज को
ब्रिटिश जहाज़ों को ईंधन की आपूर्ति के लिए जाना जाता था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली और 309 क्रू सदस्यों के साथ यूएसएस साइक्लोप्स में सफ़र कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु अचानक ये जहाज बरमुडा ट्रायंगल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और आज तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया। और आज तक इस जहाज और क्रू मेंबर कहाँ गायब हो गए, यह एक रहस्य बना हुआ है। तीसरी घटना है फ्लाइट 1945। दोस्तों, यह हादसा अमेरिका का सबसे रहस्यमयी हादसा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 6 महीने बाद अमेरिका की नेवी के टॉर्पीडो बॉम्बर वर्षक विमान का एक जस्ता फ्लाइट 19 के 5 विमानों में 5 दिसंबर 1945 के इस क्षेत्र में से उड़ान भरी थी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं आ पाए। और इस क्षेत्र में पहुंचने पर इन विमानों के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इन विमानों का आखिरी संदेश इस प्रकार था कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। हमें किसी भी दिशा की कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिम किस साइड में है, उत्तर किस साइड में है। पानी का रंग बदल रहा है और पानी में जबरदस्त तूफान आ रहा है। और इसके बाद यह संदेश आना बंद हो गया। और इसके बाद 13 सदस्यों का एक दल इसकी खोज में निकला, परंतु यह 13 सदस्यों का दल भी रहस्यमयी तरीके से इस बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। इसके बाद एक और विमान इनकी खोज में निकला और वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और इस घटना ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। इस हादसे में कई विमान और कई नौसैनिक खो दिए। इसके बाद अमेरिका नेवी ने यह तक कह दिया कि हो सकता है ये जहाज किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। इस घटना के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच बैठाई गई, परंतु किसी के पास इनके गायब होने की कोई ठोस वजह नहीं थी कि विमान कैसे गायब हो गए और वो कहां चले गए। दोस्तों, कई और ऐसे विमान और कई और जहाज इस बरमुडा ट्रायंगल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और आज तक उन विमानों और उन जहाज़ों और उनमें उपस्थित यात्रियों का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये बरमुडा ट्रायंगल में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हो, जिससे चीज़ें उसकी ओर खींचे चली जाती हो और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण विमानों के कंपास काम करना बंद कर देते हों। परंतु यह थ्योरी भी खारिज हो जाती है, क्योंकि उन विमानों में से या उन जहाज़ों में से कभी कभी कुछ यात्री ही गायब थे, परंतु सामान व जहाज जैसा का तैसा था। और कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है यह बरमुडा ट्रायंगल पृथ्वी का एक ब्लैक होल हो, जिसमें चीज़ें चली जाती है परंतु वापस नहीं आती। परंतु यह थ्योरी भी तब खारिज हो जाती है जब कुछ विमान वापस मिले और परंतु उनमें उपस्थित यात्रियों का आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बरमुडा ट्रायंगल के बारे में कि यहाँ ऐसा क्या है जिससे चाहे कोई विमान या कोई पक्षी या कोई फ्लाइट या कोई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हो? हमें ज़रूर बताएं।